महाकुंभ में योगी सरकार ने बनाया ऐसा प्लान। संगम नगरी प्रयागराज में होगी डॉलर की बरसात। दुनिया के 75 देशों से आएंगे 45 करोड़ मेहमान। विदेशी टूरिस्ट पर IATO ने किया बड़ा खुलासा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। NMF न्यूज देख रहे हैं आप। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की कवरेज लगातार जारी है और इस बार का महाकुंभ कई मायनों में यूपी सरकार के लिए काफी फायदेमंद का सौदा साबित होने वाला है। और इस बार की बात की जाए तो यहाँ पर करीब काफी ज्यादा संख्या में करीब 45 देशों के पर्यटक के आने की उम्मीद है। ये महाकुंभ जो है कई मायनों में काफी अहम साबित हो सकता है। भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी से जब ये माहौल है तो आने वाले समय में कितने ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर नजर आएंगे। करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बार का ये महाकुंभ जो है वो डॉलरों की बारिश करने वाला है। और जो खबर आई है वो ये है कि ट्रैवल ऑपरेटरों ने दावा किया है कि अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों के लोगों ने महाकुंभ के लिए अभी से ही बुकिंग करानी शुरू कर दी है। महाकुंभ 2025 के लिए यूरोप के कई देशों के लिए करीब 500 से ज़्यादा बड़े टूर ऑपरेटर्स ने यूपी टूरिज्म से संपर्क किया है। और ऐसे में बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने लगातार मेले को लेकर के तमाम तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस भीड़ का अंदाज़ा ज़रा देखिए कि करीब महीने भर पहले की ये भीड़ है और इसके बाद से लगातार भीड़ और भी इकट्ठी होनी शुरू होगी। तो करीब 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ इस मेले में आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप के विभिन्न देशों से करीब 3 से 4 लाख तक टूरिस्ट कुंभ मेले में देखने को मिल सकते हैं। 2019 के मुकाबले की बात की जाए तो इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ी हुई नजर आएगी। 2019 के मिनी महाकुंभ की बात की जाए तो उस दौरान करीब 25 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे, लेकिन इस बार जो है इसकी संख्या डबल जा सकती है। महाकुंभ में विदेशी अतिथि अपनी अपनी करेंसी की बरसात करेंगे, यानी आपको कई कंट्रीज के यहाँ पर आपको डॉलर देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह की करेंसी। और ये जो है महाकुंभ ये धार्मिक पर्यटन का भी महाकुंभ माना जा रहा है। 2023 में लगभग 480 मिलियन घरेलू और विदेशी पर्यटक यूपी आए थे, जो 2022 की तुलना में 50% की वृद्धि थी। अनुमान है कि 2028 तक यूपी में वार्षिक पर्यटन की जो संख्या वो 850 मिलियन तक पहुँच जाएगी। यही वजह है कि 2025 का महाकुंभ जो है धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यूपी के लिए एक बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है। यही नहीं, प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल जैसे महान तीर्थ जो भी है उन जगहों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वृंदावन, मथुरा भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में जो भी प्रयागराज आएगा वो बाकी अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी, बाकी अन्य धार्मिक नगरों में भी जाएगा। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो ये पर्यटन स्थल है, इस बार का जो ये महाकुंभ है वो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बड़ा होगा। महाकुंभ के दौरान आप देखेंगे कि यूपी सरकार कई तरह की स्कीम लेकर आई है और वाराणसी में जलयान सहित कई विशेष धार्मिक कॉरिडोर भी जो है बन चुके हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। बात की जाए तो इस बार के इस महाकुंभ मेले में आपको तमाम चीज़ें वो नज़र आएंगी, जिसमें आपके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल की जो अपील की गई है उसका सब कुछ यहाँ पर आपको मूल मंत्र दिखाई देगा। और ODOP कार्यक्रम को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम बनाई है। इनमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो कि बनारस की साड़ी हो गई, लखनऊ का चिकन, मुरादाबाद के शीतल के सामान और गोरखपुर का टेराकोटा, बांदा का शजर पत्थर से बने उत्पाद की प्रसिद्धि भी आपको यहाँ पर इस मेले में नजर आएगी। दुकानों के जरिए जो है करीब 45,000 परिवारों को जो है रोजगार भी मिलेगा। और ये अभी की भीड़ है। आप मेरे पीछे यहाँ देखेंगे ये सामने तो उज्जैन और काशी के बाद में एक और कॉरिडोर यहाँ पर आ गया है, जो हनुमान कॉरिडोर है प्रयागराज का। ये काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। लेटे हुए हनुमान जी का ये मंदिर है और इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की बात की जाए तो ये बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी आए थे और यहाँ पर उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। भीड़ देखिए कि करीब महीने और पहले की ये तस्वीर है जो आपको खचाखच यहाँ पर नजर आ रही है। काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसे में स्नान का दिन है तो लोग भारी संख्या में अलग अलग शहरों से भी आए हुए हैं। और इन शहरों से आने के बाद में ये अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी आसान हो गया है कि जब अभी में ये भीड़ नज़र आ रही है तो आने वाले समय में जब मेले का उद्घाटन हो जाएगा, महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी, तो उस दौरान किस तरह की और कैसी भीड़ होगी। देखिए ज़रा कि आसपास के क्षेत्रों में आपको किस तरीके से सुबह के वक्त में इतनी सारी भीड़ नज़र आ रही है।
और आसपास के क्षेत्रों में अभी से मेले जैसा माहौल है। और इस बार का जो महाकुंभ है वो यूपी गवर्नमेंट के लिहाज से, यूपी गवर्नमेंट के इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी बेहतर अवसर देखने को मिल सकता है। कई हज़ार करोड़ के प्रॉफिट जो है वो यूपी गवर्नमेंट को मिल सकते हैं। और ऐसे में पर्यटन के लिहाज से यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने राज्य को प्रमोट कर रही है वो लगातार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि इस महाकुंभ के ज़रिए जो है यूपी गवर्नमेंट जो है पर्यटन के क्षेत्र में एक नया राज्य बन करके उभरेगा। कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं, अधिकतर जो तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी गवर्नमेंट में वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो है यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं। और ख़ास तौर से वो धार्मिक स्थल में बड़े नाम माने जाते हैं, चाहे आप वाराणसी की बात कर लें, चाहे आप अयोध्या की बात कर लें या फिर किसी अन्य शहर की बात कर लें। तो अलग अलग शहरों के मायने हैं। और जो भी प्रयागराज इस महाकुंभ में आएगा यकीन मानिए कि वो आसपास के क्षेत्रों में करीब यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। इसके अलावा करीब उसके डबल या 450-500 किलोमीटर की दूरी पर आपका मथुरा है, वृंदावन है। तो जो भी जहाँ भी आएगा वो इन क्षेत्रों में भी घूमेगा, टहलेगा, करीब हफ्ते भर का टूर प्लान करके ज़रूर आएगा धार्मिक स्थल पे अगर वो घूमने टहलने के लिए आ रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र है। और ऐसे में अब इकोनॉमी के लिहाज से देख लें या किसी भी लिहाज से देख लें, यूपी गवर्नमेंट जो है धार्मिक स्थल के रूप में जो है उभर कर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। तो यही वजह है कि अब धार्मिक स्थलों को प्रमोट करने की वजह से यूपी गवर्नमेंट की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी देखने को मिलता रहेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक।